आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है और उसका जो एडवांटेज है या बेनिफिट है वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। ई कॉमर्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट। तो ई कॉमर्स क्या है? बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स यूजिंग इंटरनेट को आप ई कॉमर्स बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, फ्लिपकार्ट अगर आप देखेंगे या अमेजॉन देखेंगे तो ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कुछ भी चीज़ें बाय कर सकते हैं या एज अ सेलर हम वहाँ पे डाल सकते हैं जिसे लोग खरीद सकते हैं। तो ये जो फ्लिपकार्ट अमेजॉन है ये ई कॉमर्स का एक एग्जाम्पल है। ई कॉमर्स इज ऑफन रेफर टू द सेल ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन। ई कॉमर्स को हम वैसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम कोई हमारा सेल जो ऑफलाइन में कर रहे हैं वही अगर हम ऑनलाइन में चालू कर दें तो इसे भी ई कॉमर्स बोलेंगे। जैसे आप रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले सकते हैं कि रेस्टोरेंट पहले क्या करते थे कि वो डायरेक्टली जो लोग वहाँ पे आते थे उनको ही जो उनका खाना है वो देते थे। अभी वो क्या करते हैं, वो स्विगी जोमेटो में लिस्टिंग करते हैं और जिन्हें भी खाना चाहिए वो अगर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो स्विगी और जोमेटो के थ्रू रेस्टोरेंट उन्हें डिलीवरी करते हैं। तो ये भी एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। It includes all 6 forms of electronic trading, including electronic data interchange। अभी ई कॉमर्स में वैसा भी होता है कि एक दूसरे के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होता है। जैसे अगर समझिए मैंने कुछ बाय किया तो वो जो वेंडर है उसे समझेगा कि मैंने क्या चीज़ बाय किया था, उसे ये भी समझेगा कि मैंने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था उसका साइज़ क्या है या जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था उसका जो कलर है वो क्या है। अब मुझे क्या मिलेगा, जैसे ही मैं बाय करूंगा वो मुझे कुछ मेल भेज देगा। तो ये जो चीज़ है इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज बोलेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी आता है। अगर मैंने कुछ बाय करना चाहा ऑनलाइन तो वहाँ पे या तो मैं ऐसा करूँगा कि तुरंत पेमेंट कर दूँ या मैं थोड़े दिन के बाद करूँगा। थोड़े दिन के बाद मतलब कैश ऑन डिलीवरी करूँगा। तो ये मुझे ऑप्शन ई कॉमर्स वेबसाइट ने प्रोवाइड किया हुआ है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगर समझिए आपने कुछ चीज़ बाय किया किसी भी पोर्टल से, जैसे अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से या स्विगी या जोमेटो से, वो तुरंत आपको मेल भेजते हैं कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, आप आपका ऑर्डर डिटेल चेक कर सकते हैं या आपको डिलीवरी इस दिन आएगा, आप प्लीज़ वो टाइम पे अवेलेबल रहिए। ये जो टाइप का कम्युनिकेशन है वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज़ करके करते हैं। एंड अदर ऑनलाइन सर्विसेज, इसके साथ और भी सर्विसेज वो यूज़ करते हैं ई कॉमर्स को फुल्ली अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ई कॉमर्स इज जनरली कंसिडर्ड टू बी सेल्स एस्पेक्ट ऑफ ई बिजनेस। अभी ई कॉमर्स जो है ना वो खाली एक सेल्स एस्पेक्ट है ई बिजनेस का। ई बिजनेस अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर सभी चीज़ें आ जाता है जो ई कॉमर्स के, मतलब ई कॉमर्स एक छोटा सा पार्ट है, ई बिजनेस के अंदर और भी चीज़ें आता है। जैसे आपने जैसे ही परचेस किया तो आपको रिसिप्ट मिल गया तो मेरा जो वेयर हाउस है वहाँ से एक प्रोडक्ट या इन्वेंट्री निकलेगा तो ये भी मैनेज ई बिजनेस के थ्रू हो जाएगा। मतलब वहाँ से एक स्टॉक कम हो जाएगा, जो वेंडर है उसे पता चल जाएगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो उसका एक स्टॉक कम हो गया तो वेंडर जो है वो प्रोडक्ट वापस से ई कॉमर्स जो वेंडर्स है जैसे अमेजॉन है उनके पास वो प्रोडक्ट भिजवाएगा। तो ये जो पार्ट है बिजनेस को मैनेज करने वाला जो पार्ट है वो ई बिजनेस है। ई कॉमर्स उसमें से एकदम छोटा सा पार्ट है। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि टाइप ऑफ ई कॉमर्स क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। तो B2C एक टाइप का ई कॉमर्स है। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर बोल सकते हैं आप। तो बिजनेस टू कंज्यूमर का एग्जांपल अगर आप लें तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये जो है वो B2C टाइप के ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो B2B है। B2B का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो अलीबाबा करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मासेस में परचेस करना पड़ता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, अगर किसी को भी मास में कोई चीज़ खरीदना है, जैसे मुझे पेन 10,000 क्वांटिटी में खरीदना है तो मैं अलीबाबा से ऑर्डर कर सकता हूँ। वहाँ पे मुझे जो कॉस्ट मिलेगा वो भी कम मिलेगा। नेक्स्ट जो टाइप है ई कॉमर्स का वो है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर। ये जो टाइप है C2C, यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो OLX करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो लीस्ट कर सकते हैं, पुराना प्रोडक्ट या नया प्रोडक्ट, और दूसरे कोई वहीं से बाय कर सकते हैं। तो जो दूसरा भी है वो भी कस्टमर ही होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो कस्टमर टू कस्टमर के बीच में है या कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बीच में है। तो ये टाइप का जो ई कॉमर्स है उसे C2C बोलते हैं। लास्ट जो टाइप है उसे बोलते हैं C2B, मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म पे एज अ कंज्यूमर
कहीं पे लिस्टिंग करते हैं और कोई चीज़ बेचते हैं, तो ये जो टाइप का बिजनेस है इसे आप C2B बोल सकते हैं, C2 बिजनेस बोल सकते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस। जैसे अगर आपने कोई फ़ोटो क्लिक किया और वो फ़ोटो आपने किसी प्लेटफॉर्म पे डाल दिया और वो फ़ोटो अगर बिकता है, तो ये जो टाइप का बिजनेस है ये C2B हो जाएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा। ई कॉमर्स जो है वो बहुत सारे बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। तो पहला जो बेनिफिट है वो कन्वीनियंस हमें देता है, मतलब ईजिली अगर मुझे कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ, मतलब ई कॉमर्स से मुझे कन्वीनियंस कैसे मिलता है कि मैं कहीं पे भी कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट देख सकता हूँ, ऑर्डर कर सकता हूँ, वो ईजिली मेरे घर पे पहुँच भी जाएगा। मैं ये भी देख सकता हूँ कि उसके रिव्यूज़ क्या है, उसका रेटिंग क्या है, उसका जो पहले लोगों ने यूज़ किया उसके बारे में क्या बोला है, वो सब चीज़ें मैं देख सकता हूँ, मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ दो प्रोडक्ट को। तो कन्वीनियंस बहुत प्रोवाइड करता है ई कॉमर्स। दूसरा जो चीज़ है, जो बेनिफिट है ई कॉमर्स का, वो है बॉर्डरलेस। मतलब मुझे यहाँ से यूएस का कोई एक प्रोडक्ट मंगाना है यूएस की वेबसाइट से, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, या मेरा कोई प्रोडक्ट यूएस में बेचना है तो वो भी मैं ई कॉमर्स के थ्रू कर सकता हूँ। फिर अर्निंग वाइल यू स्लीप। ई कॉमर्स का फ़ायदा एक ये भी है कि जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ पे लिस्ट करेंगे वो कभी भी सेल हो सकते हैं, और ऐसा नहीं होगा कि आपका अर्निंग कभी रुकेगा, अर्निंग आपका हमेशा चलते रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स का, जो ऑफलाइन या फिजिकल बिजनेस का नहीं होता, कि जैसे ही आपने आपका बिजनेस बंद किया तभी आपका सेल नहीं होगा। जब बिजनेस चालू करेंगे या आपका जो शॉप है वो चालू करेंगे तभी बिजनेस होगा। लास्ट जो है वो है स्केलेबिलिटी। तो ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर समझिए आपने जो आपका बिजनेस चालू किया है वो एक रीजन के लिए चालू किया, अब ये चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के लिए चालू करें, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा मतलब जो एफर्ट है वो भी नहीं लगेंगे, और आप इजीली स्केलेबल कर सकते हैं आपके कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस को। तो ये था ई कॉमर्स के बारे में। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं और आपके कार्ट में डाल सकते हैं और वो चीज़ आपके पास आ जाएगा। तो ये था ई कॉमर्स के बारे में कि कैसे ई कॉमर्स इंटरनेट को यूज़ करके हमारे लिए ईजिली कोई भी चीज़ बाय या सेल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एप्लीकेशन देखेंगे इंटरनेट का। थैंक यू।